हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शॉ और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस बुक के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाने वाली हूं। तो फाइबर वो होते हैं जो भी वूलन कपड़े हम लोग पहनते हैं वो सब फाइबर से ही बनता है। अब ये फाइबर कहाँ से आते हैं इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फाइबर जनरली हम सबको मालूम है शीप से आता है ना। कुछ फाइबर वो सिल्क होते हैं, सिल्क फाइबर सिल्क मॉथ से यानी ककून्स जो होते हैं उन सब से पाए जाते हैं। तो मेनली वूल एंड सिल्क ही दो फाइबर एनिमल फाइबर होते हैं। तो वूल शीप, गोट, याक और कुछ ऐसे अलग जानवर जैसे रैबिट, रैबिट से भी वूल पाया जाता है। एक्टिविटी 3.1 इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस बताया गया है कि जो सीप होते हैं ना वो उसके दो टाइप्स के फाइबर्स होते हैं और उस फाइबर का नाम द कॉर्स बियर्ड हेयर और द फाइन सॉफ्ट कहा जाता है, जो उसकी स्किन के बिल्कुल क्लोज मतलब बिल्कुल स्किन से अटैच रहते हैं। एनिमल दैट यील्ड वूल, एनिमल जिससे हमें वूल मिलते हैं। तो बेसिकली वूल तो हमें शीप से ही मिलते हैं, याक से मिलते हैं। कुछ ऐसे याक होते हैं ना वो तिब्बत लद्दाख में बेसिकली रहते हैं। मोहर, मोहर भी एक ऐसा वूल है जो अंगोरा गोट से पाया जाता है। अंगोरा गोट हिली रीजन में रहते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर। कुछ वूल होते हैं जो गोट के हेयर से भी पाए जाते हैं। वो गोट कश्मीरी गोट होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, उसके जो फर होते हैं काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और उससे फाइन सॉल यानी पश्मीना सॉल बनाया जा सकता है। कैमल के बॉडी से भी फर लिया जाता है, उससे भी वूल बनाया जाता है। लामा और अल्पाका ये भी एक तरह के गोट ही है जो फिगर 3.6 एंड 3.7 में बताया गया है, ये देख लीजिए। ये बेसिकली पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, है ना। फिर 3.2 एक्टिविटी और 3.3 एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में बताया गया है फ्रॉम फाइबर टू वूल, किस तरह से फाइबर से वूल बनाया जाता है। तो हाँ, फाइबर से वूल बनाने के लिए रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप किया जाता है। कुछ ऐसे हिली रीजन है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब स्टेट में शेपर्ड रहते हैं। शेपर्ड वो इंसान होते हैं ना जो अपने साथ बहुत सारे शीप को रखते हैं और शीप के झुंड झुंड को रखते हैं और वही वूल को काट कर मार्केट में बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है जब भेड़े रखेंगे, शीप रखेंगे तो वो हर्बीवोरस ही खाएंगे, या मतलब हर्बीवोरस जानवर वो होते हैं ना जो ग्रास और लीव्स ही खाते हैं। तो वही सब ग्रेजिंग करते हैं शीप, वही सब खाते हैं और साथ में पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स ये सब भी दिया जाता है। पर विंटर के समय उन सब शीप को इंडोर में यानी घर के भीतर ही रखा जाता है और उससे लीव्स, ग्रेन्स या ड्राई फोडर्स भी दिया जाता है खाने को। तो शीप का ये जो रेयर होता है ना, मतलब उसको पाल पोस के बड़ा करना, उससे जो बिजनेस करते हैं ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से होते आया है और इसी से डिफरेंट टाइप्स के अच्छे क्वालिटीज़ के अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर के फाइबर भी मिलता है। तो कुछ ऐसे शिप होते हैं ना जिससे बहुत ही लार्ज अमाउंट के वूल ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, जिसे सिलेक्टिव ब्रीड कहते हैं। सिलेक्टिव ब्रीड वो सारे शीप होते हैं जो काफ़ी फाइन फाइन क्वालिटी के फाइबर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल यानी फाइबर को वूल में किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग में होता है कि मशीन से, जिस तरह से बार्बर क्या करता है ना, हम लोग मतलब लोगों का हेयर जिस तरह से काटते हैं उसी तरह से मशीन से शीप के शरीर के जितने भी वूल है उन सबको काटा जाता है स्किन के सहित, यानी स्किन के साथ काटा जाता है, पर वो स्किन डेड सेल हो जाता है, डेड सेल होता है, इस वजह से शीप को नहीं दर्द होता है।
टेबल 3.1 में बहुत सारे नाम के ब्रीड दिया गया है, उसके क्वालिटीज ऑफ वूल दिया गया है और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं इन ये सारे ब्रीड ऑफ शिप, ये सब बताया गया है। स्टेप 2 में है कि स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग मेनली क्या होता है कि जो भी शिप का स्किन काटे हैं और स्किन के साथ जो भी हेयर उसके साथ अटैच्ड है उसको धोया जाता है टैंक में, ताकि जितने भी सारे डस्ट एंड डर्ट हैं वो सब रिमूव हो जाए। लेकिन आज के युग में ये क्लीन भी मशीन से ही किया जाता है। स्टेप 3 है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग होता है कि अलग अलग ब्रीड के शिप होते हैं तो इस वजह से उसके अलग कलर के टेक्सचर भी होते हैं, मतलब अलग अलग कलर के अलग क्वालिटी के वूल होते हैं, तो उस हिसाब से सेपरेट किया जाता है, यानी सॉर्टिंग किया जाता है। स्टेप 4 में बता रहा है कि स्मॉल फ्लफी फाइबर। फ्लफी फाइबर वो होते हैं ना, जिस तरह से हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं और स्वेटर काफ़ी पुराना होने के बाद एक बर्ड टाइप का निकल आता है, उसी तरह से ये सब फाइबर में भी वैसे ही बर्ड टाइप के होते हैं, तो उसको फिर से ड्राई करने के लिए दे दिया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। स्टेप 5 में बताया जा रहा है कि जो भी फाइबर है उसको कलर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि गोट ब्लैक ब्राउन वाइट कलर के होते हैं, शिप भी इसी कलर के होते हैं, तो उस हिसाब से उसको कलर किया जाता है। अलग अलग कलर देने के बाद उस फाइबर को यार्न में चेंज कर दिया जाता है। यार्न होता है यानी जो धागा होता है ना, वो धागा काफ़ी पतले पतले रेसे से बना हुआ रहता है, उस रेसे को यार्न कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सिल्क, अब पढ़ते हैं सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर वो होता है ना कि जो लोग सिल्क वॉर्म से फाइबर बनाते हैं, ठीक है, जिसका इन सब का भी तो बिजनेस होता है ना, तो सिल्क वॉर्म से जो बिजनेस करते हैं उसे सेरीकल्चर ही कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का क्या लाइफ हिस्ट्री है। जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं ना, वो अंडा देते हैं। एक देने के बाद कुछ समय के बाद वो हैच हो जाता है और उसमें से एक लार्वा निकलता है। उस लार्वा को कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं और यही कैटरपिलर धीरे धीरे अपने साइज को बढ़ाता है और नेक्स्ट स्टेप पूपा बन जाता है, ठीक है। देन इट्स स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर। आप देख सक रहे हो, फिगर में तो बिल्कुल अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है कैसे क्या है, आप फिगर्स के हेल्प से अच्छे से समझ जाओगे। क्या होता है ना कि धीरे धीरे जो सिल्क वर्म पूरी तरह से बन जाता है ना, तो वो अपने पूरे साइड में ककून तैयार कर लेता है। आप फिगर 3.9 में ई नंबर में आप देख सकते हो, ककून उसे ही कहते हैं। तो ये जो ककून होता है ये प्रोटीन रहता है, वो अपने आप को ककून के भीतर रखता है, जिससे कि वो अपने आप को सेफ महसूस करता है और उसका बॉडी ककून के भीतर ही अच्छे से डेवलप होता है, बिल्कुल मॉथ बन जाता है। तो इसी तरह से होता है। और फिर क्या होता है ना कि इस ककून को बिल्कुल बॉयल वाटर में रख दिया जाता है और इसी बॉयल वाटर से जो ककून काफ़ी लूज हो जाता है और उसी से थ्रेड निकालते हैं, सिल्क थ्रेड, और ये थ्रेड से ही सॉल वगैरह सब बनता है। जो सिल्क यार्न थ्रेड है ये ककून के सिल्क मॉथ से ही बनता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो फिर बहुत सारे ऐसे सिल्क मॉथ हैं, जिस तरह से तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, और सबसे इम्पोर्टेंट मलबरी सिल्क मॉथ पाया जाता है। मलबरी सिल्क मॉथ से ही मलबरी सिल्क निकाला जाता है और ये सिल्क काफ़ी सॉफ्ट होता है, शाइन रहता है और काफ़ी इलास्टिक भी होता है, ब्यूटीफुल कलर के भी होते हैं। तो फिर इसी प्रकार आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाया जाता है जो केमिकल से बनता है, ठीक है। तो आजकल आर्टिफिशियल सिंथेटिक जो कपड़े पहनते हैं वो सब भी वो आर्टिफिशियल से ही होता है, आर्टिफिशियल इंसान लोग ही बनाते हैं। फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब हम पढ़ेंगे कि ककून से किस तरह से सिल्क बनता है। तो रेयरिंग सिल्क वॉर्म, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एक साथ 100 ऑफ एग्स, एक साथ ही 100 एग्स देते हैं एट अ टाइम,
और ये एक को स्टोर करके एक कपड़े में या एक पेपर में फार्मर्स लोग जो होते हैं ना, सिल्क वॉर्म फार्मर्स, वो स्टोर करके रख देते हैं। और यही फार्मर्स इस काफ़ी हाइजीन कंडीशन में रखते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर में रखते हैं, ठीक है। और इसी एक बाद में हैच होकर लार्वा इसमें से निकलता है और बाद में ये कैटरपिलर बन जाता है। तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं ना कि इसी कैटरपिलर को निकाल कर बम्बू के छोटे छोटे टाइनी चैम्बर बना दिए जाते हैं बम्बू, और उसमें मलबरी लीव्स भी दे दिया जाता है। 25 से 30 डेज तक कैटरपिलर यही मलबरी लीव्स खाकर ही बड़ा होता है। और जैसे ही वो अपने आप को ककून में कवर कर लेता है ना, मतलब जो प्रोटेक्ट लेयर अपने साइड में पूरा बना लेता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो बनाने के बाद ही उसको बॉईल करके, वाटर में बॉईल करके फार्मर्स लोग क्या करते हैं, उसको लेकर वाटर में बॉईल करके उससे थ्रेड बनाते हैं। तो प्रोसेसिंग सिल्क, तो आप लोग जानते हो कि सिल्क का प्रोसेसिंग क्या है। तो आजकल क्या होता है ना कि पहले सन के सामने, मतलब बॉईल करके, पानी को बॉईल करके धूप के ज़रिए या फिर आग के ज़रिए बॉईल करके उस ककून से सिल्क फाइबर निकाला जाता था, सेपरेट किया जाता था। लेकिन आजकल स्पेशल मशीन बना गया है, उस मशीन का नाम रीलिंग द सिल्क है, रीलिंग द सिल्क। इसी मशीन से सिल्क निकाला जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।